मेरा पहला सवाल सुधांशु जी आपसे है। सर 13 साल बाद फैसला आता है, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना है या कुछ और था इसका मकसद? देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि यदि किसी आतंकवादी को सजा होती है तो इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट दो तरीके के कैसे हो सकते हैं? ये इस देश की बड़ी विचित्र सी राजनीति है। किसी देश में आपने सुना है कि आतंकवाद के समर्थकों के साथ भी किसी का पॉलिटिकल पॉइंट जुड़ा हुआ हो? यह सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और पॉलिटिकल पॉइंट तो उन लोगों ने स्कोर करने की बात कही थी जिनकी आंखों में आंसू आते थे। उनके लिए शहीद मोहन चंद शर्मा की मृत्यु पर आंखों में आंसू नहीं आए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों पे आंसू आए। और देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस नेताओं का इंटेलिजेंस का ज्ञान गजब है और आतंकवाद को लेकर उनकी बड़ी कंसिस्टेंट नीति है, चाहे हमारी सरकार हो या उनकी खुद की सरकार हो। इन्हीं मोहन चंद शर्मा को अशोक चक्र देती है कांग्रेस की सरकार, ठीक है, और इनकाउंटर को फेक कहते हैं कांग्रेस के नेता। गजब का तर्क है। मैं जवाब लेती हूं सर। इतना ही नहीं, 26/11 हाफिज सईद ने करवाया, यह कहती है यूपीए की सरकार, और 26/11 आरएसएस ने कराया, कहते कांग्रेस के नेता। ऐसा खेल क्यों करते हैं आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए? अपनी सरकार को गलत सिद्ध करते हैं, ठीक है। या आपके नेता झूठ बोलते हैं? दो में से एक बात बताइए। सुप्रिया जी आइए, इनकाउंटर पर क्या वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही थी सर, की जा रही थी क्या मैम? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा दुख होता है कि सुधांशु त्रिवेदी जी, जो सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं है, राज्यसभा सांसद हैं, उनको करना पड़ रहा है जो वो कर रहे हैं, एक तरह का पाप वो कर रहे हैं। और इस देश का लॉ मिनिस्टर जब देश को एड्रेस करते हैं तो उनको सच बोलना चाहिए, और ये सत्य है कि उस टाइम पर गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी थे। उन्होंने बिना किसी लब्बो लबाब के सीधे शब्दों में कहा था ये एक एनकाउंटर है, आतंकी मामला था। उन्होंने इसकी नो इंक्वायरी कराई थी। और यह भी सच है कि मोहन चंद शर्मा को हम ही लोगों ने अशोक चक्र दिया। एक बात यह भी सच है कि इस मामले में 2 आरोपी थे और एक आरोपी को 2013 में आजीवन कारावास की सजा हुई, और अब 2018 में वो पकड़ा गया था दूसरा आरोपी और उसको सजा हो रही है। तो इसमें आतंकवाद के मामले में पॉलिटिक्स क्यों करी जा रही है, ये मैं जरूर पूछना चाहती हूँ। और इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि कहीं मुझे लगता है कि मुद्दे खत्म हो गए। मुद्दे पेट्रोल डीजल 2-3 से सदन नहीं चल रहा है। मुद्दा होना चाहिए कि कैसे भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है असम और वेस्ट बंगाल में, और शायद इसीलिए उन्हें शिवेंदु अधिकारी और हेमंत विश्व शर्मा और मुकुल रॉय और सौमेन बैनर्जी के बाद अब जो ब्रांड एम्बेसडर थे मिथुन चक्रवर्ती, जिनके यहाँ 1.25 करोड़ रुपए आता था, उनको भी अपनी पार्टी में लेना पड़ा। मुझे तो सिर्फ भाजपा एक बात का जवाब दे दे कि ध्रुव सेना पाकिस्तान की मदद कर एक टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे थे, उसकी खबर नहीं थी। जुबैन शेख के बारे में नहीं पता था, जिनको इन्होंने अपना युवा वाहिनी का चीफ बनाया हुआ था मुंबई में। फैजुल्ला, जो कि घोषित आतंकवादी था, उसने तो जाकर ट्रेनिंग ली थी पाकिस्तान पे, उसको टिकट देकर चुनाव लड़वाया। उसने तो 10 साल सजा काटी थी। तो आतंकवाद का सगा कौन है? मसूद अजहर को जिसने रिलीज किया, मसर्रत आलम को जिसने रिलीज किया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वो आज आतंकवाद को पॉलिटिसाइज करेंगे मैं और जवाब होने देंगे? मैं जवाब देश में आतंकवाद के खिलाफ हमने अपने लोगों को शहीद होते हुए देखा है। हमने देखा है कैसे चिथड़े उड़े थे राजीव गांधी के और किस निर्मम हत्या हुई थी इंदिरा गांधी की। तो हमें आतंकवाद पर पाठ और तो सुधांशु जी प्लीज आइए, सुधांशु जी प्लीज आइए। क्या बीजेपी आतंकवाद पर राजनीति कर रही है? ये आरोप लगा रही है सुप्रिया श्रीनेता, आपने सुना, प्लीज आइए। देखिए, किसके नीचे जमीन खिसक रही है और कौन घिनौना पाप कर रहा है, दोनों का उत्तर देता हूं। जो पश्चिम बंगाल में जाकर लेफ्ट के शरण में और फिर आईएसएफ के पीरजादा के शरण में जाके गिर गए, और असम में एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल के चरणों में गिरे हुए, केरल में मुस्लिम लीग के चरणों में गिरे हुए, वो कर रहे हैं सेकुलर राजनीति और उनके पैरों के नीचे जमीन मजबूत है। वाह, सबको देश को समझ में आ रहा है। और जहां तक आपने घिनौना और पाप कहा, तो भारत के पुलिस का जवान जिसके लिए शहीद हुआ, उन आरोपियों के पक्ष में आंसू बहाना पाप नहीं था तो क्या था? अगर है तो हिम्मत करके कहिए कि सोनिया जी ने पाप किया। और इकलौता नहीं है, मैं आगे और बोल रहा हूं। आपकी सरकार कहती थी, बिल्कुल मैं आपकी सरकार की बात, कि इशरत जहां आतंकवादी, आपकी सरकार का आईबी चीफ कहता था, और आपके नेता कहते थे कि वो इशरत जहां बिहार की बेटी। ये क्या था? ये राजनीति नहीं थी तो और क्या था? और अगर ये सच है तो बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के घर पे दिग्विजय सिंह क्यों गए थे आजमगढ़ में, और जाके क्यों कहा था फेक इनकाउंटर है?
सुप्रेश रामनरेश यादव गए देना थे पड़ेगा कि आपकी आपकी पार्टी में। सरकार इसका और जवाब देना आपकी पड़ेगा। और पार्टी सुनिए इतना जो एक मिनट, अरे भाई सत्ताधारी बात तो पार्टी पूरी थी, करने उसका- दीजिए भाई। हाँ, अरे भाई आप एक बात वाक्य पूरी तो और कर पूरा लीजिए। करने दीजिए। अच्छा कीजिए, जल्दी कीजिए जी। एक वाक्य और पूरा कर दो। हाँ, जल्दी जल्दी ही कर रहा हूं। और समझौता एक्सप्रेस के ऊपर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि पाकिस्तान का काम है, अचानक यू टर्न ले लेते हैं। क्यों हो रही थी ये राजनीति, हम ये जानना चाहते हैं। ये बताइए, अफजल गुरु को आपकी सरकार ने फांसी दी और आपके नेता कहते हैं हालात का मारा है। याकूब मेनन को आपकी सरकार में फांसी होती है और आपके नेता कहते हैं जुडिशियल करेंगे। यह राजनीति है सुप्रिया जी, सरासर राजनीति है कि आपकी एजेंसी कुछ कहे और आपके नेता कुछ और कहे। ठीक है, विरोधाभास की राजनीति सरकार और सत्ताधारी पार्टी के बीच। रोमाना जी, जितना मुझे याद है सलमान खुर्शीद जी ने आप ही का एक इंटरव्यू किया था आप ही के साथ, और उन्होंने पूरी तरह से कहा था, जब पुलिस और सरकार की जो फोटो दिखाई गई तो मिसेस गांधी ने कहा था इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो पुलिस काम कर रही है वो सही कर रही है। ये आप ही के शो पर, जहां तक मुझे याद है आप ही शायद वो पत्रकार थी। खैर, उस बात का क्यों नहीं जिक्र किया जाता मुझे नहीं पता है। मैं जरूर दो बातों का उल्लेख करूंगी। करनाल सिंह जो कि दिल्ली पुलिस के उपायुक्त थे, उन्होंने कहा था 22/2/2009 को वहां तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उनकी भूर प्रशंसा करी थी बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए। और एक बात और बता दूं, आज रविशंकर प्रसाद जी आकर इधर उधर की बातें करते हैं। इन रविशंकर प्रसाद जी से दो सवाल पूछ लीजिए, कोई नई एविडेंस तो नहीं लाए थे। एविडेंस तो कांग्रेस की सरकार के दौरान ही जो पुलिस ने इकट्ठा करी थी वही है, उसी से प्रोसिक्यूशन हुआ है। कोई नए तगमे तो ये लेकर आए नहीं है, कोई नए मोहरे तो ये लेकर आए नहीं। तो किस बात की राजनीति ये कर रहे हैं, इस बात का जवाब देना। इन्हीं एविडेंस के आधार पर पहले एक प्रोसिक्यूशन 2013 में ऑलरेडी हो चुका था, उस पर दूसरा हो रहा है। मैं फिर से सवाल पूछूंगी, मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों हटाया गया? फजुल्ला जैसे आतंकवादी को क्यों टिकट दिया गया? भाजपा ने उसको टिकट देकर चुनाव लड़ाया। जुबैर शेख को कैसे, बांग्लादेशी घुसपैठिया था, कैसे इन्होंने अपनी पार्टी में पद दे दिया? और ध्रुव सक्सेना के बारे में तो इनको पता ही नहीं चला। इन बातों का जवाब तो आज देश मांगेगा, और देश इसलिए मांगेगा क्योंकि देश जानना चाहता है 100 पर पेट्रोल क्यों है। देश जानना चाहता है आप क्यों ध्रुवीकरण करने लगते हैं जब चुनाव आता है। जब चुनाव आता है पाकिस्तान में बम फटने लगता है बॉर्डर पे। अरे ये सारी स्क्रिप्ट पुरानी हो चुकी है सुधांशु जी। मुद्दों की राजनीति करिए, मुद्दों पर वोट मांगिए, और फिर देखिए आप कहां खड़े हैं। आपके एक से एक घटक दल छोड़ के चले जा रहे हैं। अभी वहां पर तमिलनाडु में एक छोड़ के गया है, असम में छोड़कर गया है। आज के मुद्दे पर, इसी मुद्दे पर जरा सा रहते हैं। शहीद हेमंत करकरे, उनकी मौत का मजाक बना दिया जाता है, उनकी शहादत का मजाक बना दिया जाता है, ये कहते हुए कि साहब ये तो शराब से मरे हैं। सर, ऐसी सियासत भी तो देश में देखते हैं ना, तब क्यों चुप्पी साध ली जाती है? रोमाना जी, जब कांग्रेस का एक नेता कहता है शहीद हेमंत करकरे ने मुझसे बात की थी, क्या कहिएगा आप? ये बताइए किस कैपेसिटी में बात की थी भाई? ये शहीद हेमंत करकरे का मजाक नहीं है। अब तो वो जीवित नहीं रहे बताने के लिए कि दिग्विजय सिंह से वो क्यों बात कर रहे थे, जबकि वो सरकार का हिस्सा नहीं थे, वो होम मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं थे। एक स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिसर उनको बता रहा है। तो सोचिए ना, 26/11 हाफिज ने कराया। अब देखिए चिल्लाने लगे, अब चिल्लाने लगी है। अब जहां आएगा, अरे पता है अभी तो आप जा रही थी, अभी भाग रही थी, अब चिल्लाने लगी। दो ही रह गए। अरे ये बताइए 26/11 हाफिज सईद ने कराया कि आरएसएस ने? अगर हाफिज सईद ने कराया तो दिग्विजय सिंह पे क्या कार्रवाई की आपने? और अगर आरएसएस ने कराया तो सरकार ने क्यों बोला हाफिज सईद ने? दोनों बातें। सर, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि सियासत अपनी सहूलियत के हिसाब से हर एनकाउंटर, हर शहीद, हर आतंकवादी को अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से क्यों देखने लगती है? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि सियासत अपनी सहूलियत के हिसाब से क्यों देखती है? सर, चाहे एनकाउंटर हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे शहीद है, उसको हथियारों के साथ खड़े हैं, ये वो लोग हैं। इसका कोई जवाब है? ये गोडसे के साथ खड़े हुए हैं, ये गांधी के हथियारों के साथ खड़े हैं। ये क्या बात करेंगे आतंकवाद पे? हमने खोया अपने लोगों को आतंकवाद में, हमने देखे हैं कैसे चिथड़े उखड़ गए थे आतंकवाद में। क्या बात करते हैं ये लोग? क्या जानते हैं ये लोग शहादत के बारे में? क्या जानते हैं ये लोग त्याग के बारे में? जी, अगर बोलने देना है तो ठीक है, नहीं तो इनका भाषण कराना तो भाषण कराइए। नहीं, अब आप आइए, बोलेंगे हमारे टर्न पे भी आइए सुधांशु जी, आइए। जवाब नहीं है क्या? अगर डबल डिबेट है तो या तो जब मैं बोलूं इनका लेवल ऑफ करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बोलूं तो इनका ऑफ रखिए, ये बोले तो मैं ऑफ रखूं। जी जी, अब आप आ जाइए। उन्होंने अपनी बात रख दी। बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दूं जी। हाँ, मैं बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट जवाब। गोडसे की आरती उतारने वाले बाबूलाल चौरसिया को आपने दिया अपने में, और क्या बात करते? और आपने तो शहीद भगत सिंह,
चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सचिन नाथ सान्याल, सूरसेन को आतंकवादी लिखा आपकी किताबों ने। शर्म आनी चाहिए। और जब संसद में हमने मामला उठाया तो क्या बोलते, उस जमाने में ये टर्म नहीं यूज होता था, ये कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने लिखा और आपने उनको महिमा मंडित किया। शर्म आनी चाहिए आपको कि देश के क्रांतिकारियों को आतंकवादी लिखा। और अगर आज के जमाने की बात करें तो मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के हर मामले में कांग्रेसी साथ में क्यों खड़ी होती है, क्यों आतंकवादियों के साथ में खड़ी होती है, क्यों सबसे बड़े आतंकवाद के आरोपियों घर पे जाके सिजदा करते हैं, अपनी सरकार को झूठा साबित करते हैं। आपका गृह मंत्री कहता आतंकवादी है और आपके नेता जाके कहते हैं कि ये तो बेटी है। इसलिए आपकी समस्या ये है कि आपने मसर्रत आलम पिछली सरकार के निर्णय से बाहर आया। अरे झूठ मत बोलिए, 3 दिन में मसर्रत आलम वापस गया था, 72 घंटे में वापस गया था। और मसूद अजहर को आतंकवादी हमने घोषित कराया, मसूद अजहर को आतंकवादी हमने घोषित कराया। और एक और बात बता दूं, इन्होंने कहा कि इंदिरा जी और राजीव जी शहीद हुए थे, तो इंदिरा जी के बारे में अपमानजनक बात करने वालों के साथ खड़े, शहादत पे जरा भी आपको शक रहे तो जिन्होंने कहा कि इंदिरा जी को ठोक दिया उनके साथ ये नहीं होता। फिर रोमाना जी देखिए, अब ये बदतमीजी करनी है बहस में तो फिर आप मुझे मत बुलाएं।